कि विमेन जो हैं एजुकेशन में तो बहुत आ रही हैं, लेकिन एजुकेशन के बाद जो है वो फिर इतना पेनिट्रेट नहीं करती हैं। अच्छा, दुनिया में ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती हैं, लोग अपना टेन्योर पूरा करते हैं, चले जाते हैं। आपकी एक जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क होते हैं, पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस नहीं सेट करते ना, तो ब्यूरोक्रेटिक काम होते हैं जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं, वो चलता रहता है। एक शख्स है, वो अपना एक प्रोडक्ट बनाता है, वो कहता है यार मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मैं यूं करता हुआ यहाँ तक पहुँचूंगा। वो नहीं चाह रहा, आज का नौजवान तो चाह रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल यहाँ पहुँचूंगा। 9/11 का वाकया ऐसा था जिससे हमारी जो रही सही IT इंडस्ट्री थी, सारी बाहर की थी, सब बंद हो गई थी। आज का नौजवान तो ये कहता है कि डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, डिग्री तो मैं फिर उसके बगैर ही मुझे पूरी मार्केट पड़ी हुई है मेरे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स किया, जिन्होंने अच्छी प्रोडक्ट बिल्ड करी, उसको मैच्योर किया, उसके बाद वो जगह जगह लेके फिरे, हर से जो उनकी जो भी रेलेवेंट इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री में गए। लोगों ने कभी उनसे ख़रीदने की बात नहीं करी, हाँ फ्री में दे दो। सॉफ्टवेयर हाउसेज में स्किल मैटर करती है, तो वो ये देखते हैं कि डिग्री है कि नहीं, लेकिन स्किल हो। लेकिन जब वो पैसे देंगे ना आपको, तो वो फिर डिग्री और स्किल के अंदर फ़र्क कर लेंगे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उमर डिजिटल। पाकिस्तान में IT सेक्टर पे बहुत कुछ हो रहा है। हमारी वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी इस वक्त खातून है, और ख़वातीन के हवाले से ख़ासतौर पर कहा जाता है कि IT सेक्टर और दीगर में भी ख़वातीन के लिए बहुत मौक़े हैं। क्या वाकई ये मौक़े मौजूद हैं, और क्या IT सेक्टर पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने में कोई किरदार अदा कर रहा है या करेगा? ये वो सवालात हैं जिसको आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ, और कोशिश करूँगा कि खुद भी कुछ सीखूँ और आपको भी बताऊँ। आज मैंने रहमत दी अपने स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर बूना कमल साहबा को। आप मेंबर हैं IEEE की। इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर इकरा यूनिवर्सिटी में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं आपको अगर दिखाऊं तो मोना साहबा का जब मैंने प्रोफाइल दिया था, इतना तवील प्रोफाइल है कि अगर इसको शुरू करूं तो ठीक ठाक बड़ा प्रोफाइल है। और खुशी ये हुई कि एक बहुत तजुर्बेकार खातून हमारे पास मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान में, और इस सेक्टर के लिए बहुत विजन है। तो आज मैंने रहमत दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस जो आपका जो पॉडकास्ट है। आई होप आई कैन बी प्रोडक्टिव समहाउ, और मैं अपना विजन या जो भी मेरे इंस्पिरेशंस हैं वो मैं शेयर कर सकूं। मैं क्लासरूम में तो करती रहती हूँ। नहीं, आप क्लासरूम में करती रहती हैं। हम आपको हम इसलिए क्लास से बाहर ले आए आपको। थैंक यू सो मच। और हकीकत आपका जब मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम जिस मौजू पर आज बात करने जा रहे हैं, ख़ासतौर पर टॉपिक तो मेरा ये था कि IT सेक्टर में ख़वातीन, वुमेन या गर्ल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन आपको जो प्रोफाइल देख रहा हूँ तो दिल चाहता है कि और बहुत सारी है, इसमें बहुत वसअत है बात करने में। IT सेक्टर क्या है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, हम भारत से कहाँ, ये सारी चीज़ें हम आज इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। पहला सवाल तो यही है, आप पढ़ाती भी हैं, लड़कियाँ हमारी इस सेक्टर में आ रही हैं, तो क्या उनके लिए जॉब्स हैं? देखिए, जॉब इन जनरल IT सेक्टर के अंदर तो काफ़ी हैं, लेकिन जितने भी हम, पहली बात तो ये कि IT सेक्टर हम बोलते किसे हैं, पहला सवाल तो ये आता है। तो हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है सॉफ्टवेयर हाउसेस। सो सॉफ्टवेयर हाउसेस इज़ आवर प्राइम IT सेक्टर, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, जो होने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, दे आर नॉट दैट मच। फिर दूसरा जो सेक्टर आता है वो आता है जो IT सपोर्ट करते हैं, यानी कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब IT डिपार्टमेंट है, तो जब डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इनपुट भी है, वहाँ पे रिसोर्स भी चाहिए इन लोगों को। और IT चूँकि बहुत तेज़ी से फैला है और बहुत ज़्यादा फैला है, तो कंपनीज आर नाउ डिजिटली ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स। सो पाकिस्तान के अंदर भी जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है ना, अपने प्रोसेसेस को IT प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर रही है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने प्रोसेसेस को आहिस्ता आहिस्ता डिजिटली पेपरलेस पे लेके जाएं, लेकिन पेपरलेस के साथ साथ डिजिटाइज करें ताकि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए टू द वर्ल्ड। तो दे आर डूइंग दैट। तो व्हेन दे आर डूइंग दैट दे नीड द रिसोर्सेज, उनको पीछे पे वो ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए। तो जाहिर है वहाँ से फिर आपकी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। लेकिन क्या ये जिस तरह हम बात करते हैं कि IT सेक्टर, चले एक तो वो काम हो गया जो आप बैठ के कमरे में बैठ के कर लिया आपने, लेकिन जब हम ऑफिस में अपने देखते हैं नेटवर्किंग है और दीगर है, उसमें महसूस ये होता है कि एक लड़की के लिए उधर मुश्किल होती है, मुश्किल होगी, ये मेरा ख्याल है। नहीं, ऐसा नहीं है। IT सेक्टर इज अ गुड फील्ड फॉर वुमेन बिकॉज इट्स नॉट अ लेबर जॉब,
मतलब लेबर नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग एक लेबर जॉब है ना, आपको धूप में खड़े होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको गड्ढे में भी उतरना पड़ेगा, या आप टेलीकॉम में चले जाएं आपको टावर पे चढ़ना पड़ेगा। जनरली स्पीकिंग आप इलेक्ट्रिकल में चले जाएं टावर पे चढ़ना तो मस्ट ही होता है, ग्रिडों उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, खड़े हैं धूप में, तो ये लेबर वाले इंटेंसिव वर्क है। लेकिन आईटी ना जहाँ भी जाएंगे ना बहुत है ना, तो आपने तार जोड़ने हैं, मगर वो तार तो हम भी जोड़े हैं हमने अपनी लैब सेटअप्स करने के लिए। इट्स नॉट समथिंग दैट इज लाइक हार्डवेयर, मतलब लेबर इंटेंसिव नहीं होता, वो टेक्नीशियन होते हैं, वो काम कर रहे होते जी बिल्कुल। आप उनको देख रहे होते हो, या बहुत अगर है तो एज एन इंटर्न में भी आपको फैसिलिटेट करने के लिए कि भाई अच्छा भाई, लेकिन वो बैठ के जोड़ने होते हैं, कोई इसमें ऐसा लेबर नहीं होता, थोड़ी चीड़ी नहीं होती। इट्स अ गुड फील्ड फॉर वुमेन, दे आर इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट, काम कर सकती हैं। आ रही हैं क्या हमारी लड़कियां आ रही हैं इस फील्ड में? देखिए स्टैट्स अगर आप देखेंगे ना, तो जो दुनिया का हाल है वही पाकिस्तान का बुरा ही हाल है। हम बिल्कुल नीचे वाले लेवल पर आते हैं। दुनिया भर के अंदर अगर आप देखें तो विमेन आर स्टिल ऑन अ वेरी लोअर एंड, बहुत हाई एंड के ऊपर नहीं है। डिस्पैरिटीज आर देयर एंड दैट्स द रीजन व्हाई यूएन इतना बोल रहा है जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि नहीं आती विमेन ना। तो पाकिस्तान में भी सेम सिनेरियो है कि विमेन जो हैं मतलब एजुकेशन में तो बहुत आ रही हैं, लेकिन एजुकेशन के बाद जो है वो फिर इतना पेनिट्रेट नहीं करती हैं, इंडस्ट्री के अंदर नहीं करती हैं। और बहुत सारे उसके चैलेंजेस रीजंस हैं। पहला रीज़न तो यही है कि आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो अभी ऐसी विमेन ओरिएंटेड पॉलिसीज़ नहीं है जो कि इनकरेज करें विमेन को कि वो आए। अच्छा आईटी सेक्टर ना हमारे यहाँ पर, चूँकि हम आईटी सर्विसेज देते हैं बाहर, हमारे अपना सेक्टर इतना बहुत ग्रोथ नहीं है, हुई भी नहीं है इतनी ग्रोथ, इसलिए हम बहुत पीछे भी हैं। आप अभी भी देखें पेपर में, गवर्नमेंट लेवल पे भी पेपर में काम हो रहा है, तो फिर आप किसी प्राइवेट में बड़ी कंपनी हमारी अमूमन तो यही हुआ है कि गवर्नमेंट लेवल पे काम देर से शुरू हुआ है और प्राइवेट पहले कर लेता है, ये होता है हमारी। पैसे की वजह से भी होता है, प्राइवेट ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनकी पॉलिसीज बनने में, एक्सप्लोर होने, उसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। जो गवर्नमेंट जो अभी वफाकी वजीर है शाहज़ा फातिमा, वो एक खातून है, उनके आने के बाद अच्छा महसूस ये होता है उनको देखने के बाद कि जैसे आईटी सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, या उनकी मीडिया पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो आपके ख्याल में क्या है? देखिए आईटी सेक्टर में काम गवर्नमेंट के हिसाब से इस तरह हो रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे तो कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम जब ये कहते हैं तो आईटी सेक्टर के अंदर पहला तो ये कि वुमेन को आईटी ओरिएंटेड तो करें, यानी कि आईटी ओरिएंटेड से भी पहले आईटी इनेबल्ड कर दें, यानी कि उन तक पहुंचा दो दें। तो अभी उस पे काम हो रहा है। जैसे आईसीटी गर्ल का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, अच्छे खासे लोग मुस्तफीद हुए हैं, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो 10% हिस्सा भी नहीं बनेगा, 1% भी शायद ही बने। तो लेकिन लॉन्च अभी हुआ है, तो चलो एक्सपेंशन होते होते टाइम लगेगा। नेफ्टेक इतना अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू करा, जो स्टार्ट पहले हुआ था, लेकिन ये कि बहुत अच्छा चल रहा है अभी, इसका शायद 10th कोहॉर्ट है और जारी है वो। और उसमें बहुत लोगों ने बच्चों ने सीखा भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विमेन और मेन, और उसमें फिर वो जॉब पे भी लगे हैं। और नेफ्टेक के अंदर ये भी है कि आपको कुछ % लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जो है वो भी करना है, पेनिट्रेट भी करवाना है। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि आप सिर्फ सिखा नहीं रहे, आप उनको फिर जॉब के मौके भी दे रहे हैं। उसमें विमेन की स्पेशल कोटा भी है कि आप अगर विमेन हैं तो आपको उसका इंडक्शन रेट ज़्यादा होगा, तो ये एक विमेन के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रखा है। फिर कामयाब जवान का प्रोग्राम चला, अभी शायद रुका हुआ है, अभी उसका मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन कामयाब जवान प्रोग्राम भी इट वाज अ गुड, और उसमें भी वुमेन का कोटा था, मेरा ख्याल से शायद 20% या 30% कोटा रखा गया था स्पेशली फॉर वुमेन। फिर इसके अलावा टैक्स रिबेट्स वगैरह के अंदर अगर अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो टैक्स रिबेट्स भी हैं विमेन के लिए। पंजाब साइड के ऊपर ज़रा काम हुआ है विमेन के लेकर, उनके एजुकेशन पे भी काफ़ी काम हुआ है। तो आप देखें विमेन काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दिखाई भी दे रही होती हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी पॉलिसी में आप देखें अभी तक आईटी पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है हमारी, तो हम पॉलिसी लेवल के ऊपर वहीं खड़े हैं। क्यों नहीं है? ये सवाल का जवाब तो शायद मेरे स्कोप से बाहर हो जाता है कि क्यों नहीं है। नहीं, आप इस फील्ड में इतने अरसे से, और आप देख रही हैं, मतलब आपके हाथ आपसे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे बाहर निकले हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या बताते हैं, आपसे मुलाकात होती है, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, या जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? देखिए फॉर विमेन स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूं, इन जनरल
इन जनरल बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ही है जो कि ज़्यादा ले रहा है, मतलब खपा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर, अच्छा जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग खपते हैं। जैसे पहले PIA या इस तरह के जो इदारे होते थे उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते थे ना, वो 1 या 2 या 4 या 10 नहीं होते थे, वो होते थे 1000 में। तो आपकी अच्छी पेनिट्रेशन होती थी ना, वो भी कोई अब नज़र नहीं आती हैं बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो IT रेलेवेंट पॉलिसीज़ क्यों नहीं बन रही। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी अवेलेबल है जो इन्विजन करते हैं, अभी 2025 में फिर रिफॉर्म हुई है डिजिटल पाकिस्तान की पॉलिसी। लेकिन डिजिटल पाकिस्तान की पॉलिसी के हिसाब से IT की पॉलिसीज़ कुछ बनना स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर पाशा जो पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर हाउस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड समथिंग के नाम से है, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस आ जाते हैं, एसोसिएशन है ये। उनकी एज अ स्टेक होल्डर उनके साथ कोलैबोरेटिवली काम हो रहा था। उसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर ब्यूरो भी शामिल था। कुछ IT की बननी तो शुरू हुई थी फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, फिर उसके क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या निकला। हम लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं है आई थिंक। असल में देखें हमारा जो हमारे कोई भी आप उठा लें, कोई भी सेक्टर उठाएं, हमारी जब गवर्नमेंट बदलती है तो मुझे लगता है उसके साथ फिर पॉलिसी बदलती है। तो हम, अच्छा दुनिया में ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट आती हैं, गवर्नमेंट जाती हैं, लोग अपना टेन्योर पूरा करते हैं, चले जाते हैं। आपकी एक जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क होते हैं, पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस नहीं सेट करते ना, तो ब्यूरोक्रेटिक काम होते हैं जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं, वो चलता रहता है। हमारे यहाँ फॉर सम रीज़न जो पहली गवर्नमेंट आएगी, दूसरी गवर्नमेंट को वो रोक देगी सारे काम, तो वो जो अच्छे काम होते हैं फिर वो भी हर्डल हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन खैर इसके बावजूद लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज तो मिली है ना। मतलब अभी आप जैसे बात कर रहे थे सिलिकॉन वैली का, हम बात कर रहे थे, हमने खुद नहीं अवेल की, मतलब वो जो इंडिया चली गई क्या, मतलब हमें बात तो करनी चाहिए ना। देखिए हाँ, बात इस तरह करनी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो इनिशियली जब पाकिस्तान के हालात भी अच्छे थे, उसकी मार्केट वर्थ भी कुछ थी, उसकी प्रेजेंस भी अच्छी थी, तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें यहाँ आई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के रेलेवेंट यहाँ पर पहले पेनिट्रेट किया। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान जोग्राफिकली बड़ा अच्छी जोन के अंदर लाए करता है, तो इट्स कन्वीनियंस भी होती है और शायद अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस भी होते हैं। अगेन आई वाज़न्ट देयर सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट हम जो अखबारात में पढ़ते हैं और हम जो लोगों के रिव्यूज़ और उनके असेसमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उसके हिसाब से इट वाज़ अ वेरी गुड डील, बट आई थिंक दे डिडंट नो, जो लोग बैठे थे पावर में, they didn't grab that opportunity, they didn't understand that opportunity. उनका विजन ही नहीं था, they didn't understand the opportunity. understanding I think understand कर लेते तो they would have grabbed it because it had a lot of money involved. मगर वो और IT के अंदर मनी ऐसी नहीं होती है कि जैसे प्रोडक्ट बेचने निकले हैं ना, तो ग्रो करती है, तो मनी आपको प्रिवेलिंग नजर आएगी ना, वो आना शुरू होगा, काम तो नजर आएगी। They didn't understand the concept of Microsoft setting up a data center in Pakistan. उनको ये समझ नहीं आया, तो they were talking again on money, and money was not at that point the issue, like the concern. The concern should have been that हमें एक बहुत बड़ा ब्लॉक मिल रहा है, ओपन हो रहा है, डोर ओपन हो रहा है for our industry to industry to grow, right? But अभी आप देखें कितने डेटा सेंटर्स तो हैं, मगर सारे वो हैं जो बाहर सर्विसेज देते हैं। पाकिस्तान के अंदर का डेटा सेंटर्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, तो फिर वो इंडिया चलेगा, इंडिया ने हाथों हाथ ले लिया उनको, तो आज आप देखें कि वो फिर मल्टीप्लाई होता चला गया। तो एक से सिर्फ एक डेटा सेंटर तक बात तो नहीं रहती ना, फिर कोलैबोरेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। वो कोलैबोरेशंस हमारे यहाँ हो सकती थी, वो आई थिंक इट वाज व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है, या वो क्या इन्विजन कर रहे थे, दैट ओनली दे नो, आई गेस। मैं भी नहीं चाहता कि आपको किसी मुश्किल में डालूं कोई सवाल ऐसा करके, लेकिन ये कि हम दिल दुखता है। हाँ, दिल तो दुखता है ना कि हमारा वो नौजवान जो इतनी मेहनत कर रहा है, और वो देख उसको जब पता चलेंगी ये बातें कि यार हमारी अपॉर्चुनिटी मेरे अपने मुल्क में आई, और हमारे वो लीडर जिनको हम लीडर समझते हैं वो उन्होंने उसको अवेल नहीं किया। हाँ, अच्छा, एक में अभी बैठे बैठे मुझे ये भी ख्याल आया कि शायद अब हम हर चीज़ में चूँकि अल्लाह की हिकमत भी करते हैं यूज़, तो अल्लाह की हिकमत शायद थी, क्योंकि 9/11 का वाक़या ऐसा था जिससे हमारी जो रही सही IT इंडस्ट्री थी सारी बाहर की थी, सब बंद हो गई थी। बहुत बड़ा कोलैप्स था ये, रिसेशन जो आया था IT का बहुत बड़ा था। कोविड वाला रिसेशन भी ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि उस वक्त बहुत गिने चुने लोग काम कर रहे थे। देयर वर बिग इंडस्ट्रीज, ITIM वाज वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री, सबका ख्वाब होता था। हम उस वक्त पढ़ रहे थे कि ITIM के अंदर हम जाएं। ये सब कोलैप्स हुए थे क्योंकि ज़ाहिर है IT हमारी तो हमेशा से बाहर सर्विस देती रही है, जैसे ही काम आना बंद हुआ कोलैप्स कर गया। तो 9/11 अगर हम अवेल कर लेते तो ये बहुत ही शायद बड़ा सेटबैक होता, क्योंकि कट ऑफ तो होना था बिकॉज ऑफ 9/11। हम अपनी तवज्जो वो बस, लेकिन ये अगेन ये वही कह ले कि मुतमईन कर लिया मैंने ये कहकर के चलो लाइक यू नो मे बी देयर इज अ बेटर। 9/11 हमारे लिए नहीं आया था, 9/11 तो इंडिया के लिए भी आया था। नहीं, 9/11 वाज फॉर मुस्लिम्स, नो। हाँ ठीक है, मुस्लिम्स के लिए आया था, मुस्लिम्स के पाकिस्तान के तो बहुत मसले हुए थे। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। बहरहाल लेकिन हमारी पॉलिसीज, देन यू हैव बांग्लादेश इज आल्सो अ मुस्लिम मुल्क, मगर देखें कहाँ पहुंच गया। हाँ, हम नहीं कर सके ना, हम नहीं कर सके। आज पाकिस्तान के अंदर अभी आपको कोई फिगर मैं कहूँ कि आप बता सकें कि IT इंडस्ट्री से इतने फीसद लड़कियां जो हैं मुंसलिक हैं इस वक्त? कोई फिगर नहीं है, फ्रैंकली कोई हमारे पास नहीं है। देखिए लेबर फोर्स आप कह लीजिए, इन जनरल लेबर फोर्स जो है ना पाकिस्तान की, वो 50% विमेन है उसमें, लेबर फोर्स में, इनफॉर्मल फॉर्मल मिला मिलू के। लेकिन IT की आपको कोई ऐसी फिगर नहीं मिलेगी कि आप ये कहें कि इतने फीसद ख़वातीन जो है ना वो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, कोई इतनी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड ओवरली आप समझ लीजिए कि रेशो तकरीबन बनेगा तो 30% बन जाएगा, 20 to 30% से ऊपर नहीं जाने वाला ये तकरीबन समझें इतना ही होगा, सब चीज़ें मिलाकर। इसमें आप विमेन लेड इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरल तो बहुत ही कम है, बहुत अच्छा, दुनिया भर में ही कम है, 2% है दुनिया भर के अंदर विमेन ओनली लेड वाले जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स जो हैं। पाकिस्तान के अंदर फिर वो ज़्यादा हैं, फिर इट हैज़ दुनिया से बेहतर है। यानी पाकिस्तान में जितने स्टार्टअप्स हुए वही बहुत कम है, लेकिन उन स्टार्टअप्स के अंदर 30% वो एवरेज बेहतर 30% विमेन लेड है, नॉट बैड। अगर आप वैसे देखें दुनिया भर के अंदर 30 कंट्रीज का ऑन एवरेज लिया गया है, जिसके अंदर 2% का रेशो आया है फॉर विमेन ओनली सेटअप्स। वुमेन लेड के अंदर 10% का है, तो वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा। तो लेकिन IT सेक्टर्स के अंदर विमेन की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मगर मैं बात उस वक्त रह गई जो मैं बताना चाह रही थी कि हमारे पास पॉलिसीज़ वुमेन ओरिएंटेड अभी नहीं है, जो कि बाउंड करें ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपने आप को एडजस्ट करें टू वुमेन ओरिएंटेड कल्चर। वो नहीं है, तो विमेन व्हेन दे गो इन दे उनको वो मेल ओरिएंटेड कल्चर मिलता है। इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलतियां हैं, ये गलती नहीं है, वो रहा है एक मेल ओरिएंटेड कल्चर। देखिए डिफरेंट होता है ना, उसमें अगर विमेन दाखिल होती है ना तो वो कल्चर चेंज होता है। जैसे आप लोग बैठे हो, अब आपके यहाँ पर अगर कोई औरत नहीं होगी ना, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हो या उसकी ज़रूरत क्या है, तो वो सब चीज़ें नहीं मिलती। बहुत सारी बड़ी कंपनीज में हैं, अब दे हैव अंडरस्टूड क्योंकि वो इंटरनेशनल हो गए। अच्छा, इंटरनेशनली चूँकि ये SDG के गोल्स अब UN ने सब जगह पे इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए हैं, एंड दे आर फोर्सिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्लीमेंट दोज। और 5th गोल जो है वो जेंडर इक्वालिटी का गोल है। तो जितनी कंपनीज इंटरनेशनली काम कर रही हैं, दे हैव टू अडेप्ट टू दैट गोल। तो इसलिए उनको वो दिखाने के लिए कि भाई हम जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड हैं, उनको सारे प्रोविजंस देने पड़ते हैं। अच्छा, हम ज़्यादा काम दिखाने के लिए करते हैं? वो दुनिया भर में देखें दिखाने के लिए होता है। देखिए कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर ना मनी मेकिंग सेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट मनी मेकिंग है, पैसा कहीं लगाना पड़े ना, तो वो अगर हासिल नहीं हो रहा ना तो फिर क्यों लगा रहे हैं? तो अपना ब्रांड नेम अच्छा करने के लिए लगा रहे हैं कि वी सपोर्ट विमेन। तो देखिए दिखाने के लिए ही होता है ना। हम दिखा तो रहे हैं, लेकिन हम उसको अमली तौर पे नहीं कर रहे हैं। नहीं, बड़ी इंडस्ट्रीज में तो करना पड़ रहा है ना, फोर्स है ना, आपको पीछे से डंडे तो पड़ते हैं। आप किसी गोरे के मुल्क में डंडे हटा दें, फिर आप देखें क्या क्यास होता है, वही क्यास होगा जो यहाँ होगा। लेकिन डंडे के जोर पे सब चलता है। वैसे हम अमूमन जब ख़वातीन की बात करते हैं तो वो सियासत में आती हैं तो बड़े नाम कमाती हैं। सियासत में भी कहाँ है बड़े नाम भाई? मिनिस्टर 15 कितने % है? अब आप देखें हाउ मेनी आर देयर। मैं नाम की बात कर रहा हूँ, मतलब नहीं, वो तो कम होती है ना, मतलब जब कम होंगी तो जाहिर सी बात है लोग तालियां बजाएंगे ना। बहुत ही कम है ना, यानी आप सोचिए कितनी विमेन मिनिस्टर्स हैं। जी, मतलब जो आती हैं मैं नाम क्या लूँ, अगर वो उनका कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा होता है, IT रिलेटेड कहीं जिक्र, एक आपके वज़ीर उम्र के तो आई है शादा फातिमा। नहीं है जिक्र, जहां आरा का बहुत जिक्र है, पाशा की बहुत चेयरमैन रही हैं वो, अब नहीं है।
उनके पहले उन्होंने नेस्ट आयो खोला था, इनक्यूबेटर एक्सेलरेटर, अब उन्होंने कैटलिस्ट लैब स्टार्ट कर दिया, इंक्यूबेटर। जहारा का नाम बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा चला है। उन्होंने काम भी खैर किया है, उन्होंने काम चाहे जिस तरह भी किया, मगर उन्होंने एटलीस्ट कम से कम कनेक्शंस तो स्टैब्लिश करे। बड़ी माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करे, गूगल के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करे, तो ये कि कनेक्शन तो स्टैब्लिश करे। लेकिन हाँ, आईटी सेक्टर में लीडरशिप रोल्स के ऊपर विमेन आपको इतनी नज़र ही नहीं आएंगी। पहली बात तो नाम तो बनता है लीडरशिप का ना, नीचे तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखें पाकिस्तान के अंदर IV2 है या I2V करके है, और वो बहुत काम कर रही हैं। वो स्टार्टअप्स, विमेन स्टार्टअप्स के ऊपर पैसा लगा रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। इस तरह के आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। मीडिया में शायद वो आते कम हैं, लेडीज कम आती हैं, उनको प्रोजेक्शन बहुत नहीं मिल रहा होता, ये भी रीज़न हो सकता है। या दूसरी पहली लीडरशिप रोल्स में आप देखें CEOs कितनी हैं, लाइक CEO लेवल के ऊपर कितनी विमेन बैठी हुई हैं इस वक्त कंपनीज के। कल एक मीटिंग का मुझे पता चला था, एक खातून थी CEO, बाकी जो 12-14 जो थे वो सारे मर्द थे। हाँ, लीडरशिप रोल्स पे वो आ नहीं पाती हैं। स्टार्टअप्स में है, वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, स्टार्टअप भी अभी स्टार्ट हुए ना, प्रोविजंस आने शुरू होते हैं तो कम से कम आईटी इंडस्ट्री हमारे इंडस्ट्री है, एज ए इंडस्ट्री हम बात करते हैं आईटी। मुझे तो नहीं लगती है, मुझे नहीं लगती है। इंडस्ट्री का मतलब आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपकी इंडक्शंस जहाँ पॉसिबल हो, आपके लोकल ब्रांड्स बने। हमारा आईटी का लोकल ब्रांड्स क्या है? जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस थे जिन्होंने अपने आप को 50 साल इस्टेब्लिश कर लिया या उससे बड़े, वो आज फिर उनके अपने ब्रांड्स अब हो गए हैं। वो अपने सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं? नो, दे आर सेलिंग इट अब्रॉड। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम है। जैसे TPS है, TPS के जो कनेक्शन है लिंक 1 वगैरह, वो वहाँ से ऑपरेट होता है, तो वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है। लेकिन हमारी अपनी कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बैंकिंग में चल रही हों, जो कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर चल रही हों? हमारी प्रोडक्ट जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बाहर तो चल रही हैं, हमारे इदारों तो क्योंकि हमने कभी उनको सपोर्ट ही नहीं करा, यहाँ के लिए नहीं बनाया गया। इदारे एतमाद नहीं करते उनके ऊपर। हाँ, मुझे लगता है, ऐसा ही लगता है। इदारे एतमाद नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर एतमाद नहीं करता। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स किया, जिन्होंने अच्छी प्रोडक्ट बिल्ड करी, उसको मैच्योर किया, उसके बाद वो जगह जगह लेके फिरे, हर से जो उनकी जो भी रेलेवेंट इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री में गए। लोगों ने कभी उनसे ख़रीदने की बात नहीं करी, हाँ फ्री में दे दो। तो आप सब इसका अच्छा, अब वो क्यों सपोर्ट करेंगे जब तक डंडा नहीं होगा? तो पॉलिसी ऐसी बनेंगी तो डंडा होगा, तो इंडस्ट्री चलेगी। आप इंडस्ट्री में ऐसे प्रोविजंस रखोगे, रिबेट्स रखोगे। मुशर्रफ के ज़माने में सॉफ्टवेयर हाउस पे रिबेट आई थी, बड़ी ज़बरदस्त रिबेट आई थी। 0% टैक्स था सॉफ्टवेयर हाउस पे। ये बड़ी ज़बरदस्त डील आई थी जिसपे सॉफ्टवेयर हाउस बड़े बिल्ड हुए हैं। उस ज़माने में स्टार्टअप्स बड़े हुए थे, लेकिन फिर किल कर दिया इस चीज़ को, फिर लगा दिए टैक्स। तो आप जब तक इस तरह की फेवरेबल पॉलिसीज नहीं लेकर आओगे ना, इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करती। वैसे आपने अभी एक बात की बड़ी अहम कि डंडा जब तक नहीं होगा, मतलब इसका मतलब ये कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि जो आपके यहाँ ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको सपोर्ट की जाए। कानून अगर बैंक है, बैंक को ये पाबंद किया जाए कि वो पहले अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को लेगा। बिल्कुल, बट व्हाई नॉट? कहीं से स्टार्टअप जब आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे, फिर यू आर एक्सपेक्टिंग इंडस्ट्री कैसे ग्रो? अब जैसे बाहर है, यानी अमेरिका के अंदर और यूरोप में भी होगा, वहाँ पर लॉ है कि आपकी जो जाइंट कंपनीज हैं, अच्छा अब हमारे यहाँ पे जाइंट कंपनीज हैं ना, सारा वो टेक ओवर कर लेती हैं, वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। बाहर लॉ ये है कि ख़ास थ्रेशोल्ड तक, ठीक है, आप नहीं जा सकते, नीचे नहीं आ सकते उसके। तो जितनी आपकी वर्थ है उस वर्थ के नीचे आप नहीं आ सकते, ताकि वो एक शेल तो हो जिसमें वो आने वाला ग्रो कर सके, उसके पास अपॉर्चुनिटीज तो, उसके पास मार्केट तो मिले। अगर मार्केट ऊपर वाले ग्रैब कर लेगा सारी जो बिगर पावर्स हैं, तो फिर नीचे वाले आने वाला क्या करेगा? नया आने वाला क्या करेगा? तो उनके ऊपर ये लॉ है कि आप वो उससे नीचे नहीं जा सकते। तो उससे क्या होता है कि ग्रो करने का मौका मिलता है, ऐसे आपको क्लाइंटेज मिलते हैं, क्योंकि वो उन क्लाइंटेज को नहीं देख रहे होते। तो ये इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं ना, ताकि आप लोकल प्रोडक्ट्स को कामयाब कर सकें। एक्सपोर्ट, इंडिया ने कितने अरसे तक एक्सपोर्ट्स पे बैन करे हैं ना, तभी तो इंडिया की देखें ओवरऑल इंडस्ट्री देखें बूम करी ना, सिर्फ IT सेक्टर नहीं बूम किया। आप उनकी गाड़ियों का बिजनेस देखें तो उन्होंने गाड़ियों का बिजनेस, मारुति
तो मारुति को फ्लरिश कराने के लिए उन्होंने पूरा बैन कर दिया था। अब खुला था, यानी कि ये 10 साल पुरानी बात होगी शायद कि बैन हटा है इंडिया में गाड़ियों का। हाँ, जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेहतरीन कर ली। हाँ। और आप सोचिए कब बैन लगाया था, ये पाकिस्तान बनने के बाद 50s से बैन है। तो 50s से लेकर 20s तक के अंदर there was no car that was exported, सिर्फ उनकी मारुति चलती थी। एवरी पर्सन, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, उसने मारुति रखनी है। तो आपने एक ब्रांड को यार एस्टैब्लिश करवा दिया ना पाकिस्तान, मतलब इंडियन। अब उसके बाद ओपन कर दिया, ठीक है, तो अब वो तो एस्टैब्लिश हो गया, मार्केट बना ली, बाहर बेच दी। तो आप इस देखें, आपको इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आपको कोई लगाने तो पड़ते, बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। नहीं बनाएंगे तो आते रहेंगे ना, क्योंकि अब चाइना है, चाइना इतनी कोई सस्ताई में काम करके दे देता है, तो सब उधर ही जाएंगे ना। आप बहुत सारी, अभी मेरी बात हो रही थी, जैसे IoT एक बहुत बड़ा एक है, चूँकि सब डिजिटाइज हो रहा है, तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर जा रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे आप बेसिकली प्रोविजन कर रहे हो कि आप हर चीज़ को कनेक्ट कर लो इंटरनेट पे। इससे आपके बहुत सारे इदारे या बहुत सारे एरियाज ओपन हो रहे हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बन रहा है, लाइव स्टॉक बन रहा है। तो आप जब इस तरह के डोमेन्स में जा रहे हो, तो आपका जो भी हार्डवेयर है, जो भी चीज़ें लग रही हैं, अब वो इतने सस्ता मिल जाता है बाहर से प्रोडक्ट। अब तो यहाँ पे बनाने की फिर एनर्जी नहीं है ना पैसा, ना आपको कॉस्ट पड़ रही है। अगर फर्ज करने की गवर्नमेंट ये करती है कि वो गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती है, फर्ज करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है बाहर से कुछ नहीं आ रहा, आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है। उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जो प्राइसेस होते हैं वो को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उन प्राइसेस को कंट्रोल करना, फिर मैन्युफैक्चरिंग करवाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हार्डवेयरली पॉसिबल हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की भी बहुत सारी हैं। अभी मेरा एक और स्टूडेंट है, उसका एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप है 3D प्रिंटिंग के रेलेवेंट, और वो अपना सारा इन हाउस कर रहा है, प्रिंटर भी खुद बनाते हैं, सब कुछ कर। लेकिन अगेन उनके और भी दूसरे स्टार्टअप हैं, मगर वो दुबई में बेच रहे हैं जाके, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर उनको फिर अगेन एक तो जो वही बड़े ब्रांड्स वो पेनिट्रेट नहीं करने देते दूसरे लोगों को, वो खुद ही आ जाते हैं। एक तो जब हर चीज़ तो उनके पास होती है ना। नहीं, बड़े ब्रांड आ गए। ये जो हमारा नौजवान है वो सोचता भी तो नहीं है ना। नहीं सोचते तो हैं। कहाँ सोचता है? सोचते हैं, देखें उनको तो सिंपल बात है, वो जैसे ही बनाता है वो कहता है यार मैं अगर ये बनाते हैं। आपने अभी एक बात की बड़ी अहम, इंडिया में 50 साल उन्होंने पाबंदी लगाई और मारुति की बात कर रहे, ठीक है ना, चलें वो कानून के दायरे में, कानून की एक बात अलग है। एक शख्स है, वो अपना एक प्रोडक्ट बनाता है, वो कहता है यार मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मैं यूं करता हुआ यहाँ तक पहुँचूंगा। वो नहीं चाह रहा, आज का नौजवान तो चाह रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल यहाँ मौजूद हूँ। जो इस तरह के जो ब्लॉक्स रखे हैं ना जिन्होंने, देखें कोई भी स्टार्टअप इतना मैच्योर होने में तकरीबन 15 साल से लग जाते हैं। तो मैं बात उन स्टूडेंट्स की कर रही हूँ जिन्हें 15 साल लगा लिए। अब दे आर समवेयर इन द इंडस्ट्री जिनका अच्छा चल रहा है, लेकिन वो ये देखते हैं कि भाई मैं ज़्यादा पेनिट्रेट मार्केट में बाहर कर लेता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं यहाँ पे कॉस्ट लगा के करता हूँ। नहीं, कन्वर्जन से ज़्यादा पेनिट्रेशन है। ईजी है, इट्स ईजी, दे आर वेलकमिंग, वी आर नॉट वेलकमिंग टू आर प्रोडक्ट्स, दे आर वेलकमिंग टू द प्रोडक्ट्स। दिस इज सो वियर्ड। हमारी प्रोडक्ट बाहर कामयाब हो जाती हैं और यहाँ का तो बाहर कैसे हो रही हैं? फिर वो वेलकमिंग होते हैं। क्यों वेलकमिंग होते हैं? क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि ये जो है ये सिर्फ आपको, चूंकि ये हम लोअर डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं, दे वर्क हार्डर, दे प्रोवाइड गुड सपोर्ट एंड सर्विसेज एंड चीपर, और उनको वो मिल रहा होता है तो वो लेते हैं। हमारे यहाँ वाले नहीं लेते हैं उसको। तो ये कितनी अजीब फिनोमेना है। अच्छा, वैसे हम चलें आईटी इंडस्ट्री अपनी जगह हो गई थी, ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत जो है इस वक्त क्या नज़र आता है आपको? आप तो नौजवानों को पढ़ाती हैं, सब कुछ करते हैं, मायूसी है? मायूसी तो मैंने नहीं देखी। नौजवान क्या मैंने मायूसी नहीं देखी है, मैंने लेजीनेस देखी है, मैंने for some reason fantasy देखी है, I don't know for what. Like students who come in, they are not focused. They are not focused. वो just sit in, I don't know where their mind is. They don't want to study. They want to grab marks because they want to get a degree if they want. Otherwise they are there for, I think वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, entertainment के लिए आ रहे हैं। उनके अंदर बहुत ही सेलेक्टेड हैं जिनको वाकई कोई ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, इल्म हासिल करने की।
तो लेकिन मुझे कहीं मायूसी तो नहीं नजर आई कि अरे मैं मतलब कहूँ कि मायूस हो। वो डिग्री चाहता है, क्यों आज का नौजवान तो ये कहता है कि डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, डिग्री तो मैं फिर उसके बगैर ही मुझे पूरी मार्केट पड़ी हुई है मेरे लिए। डिग्री वो चाह रहा है जिसके पास शायद स्किल नहीं है। अच्छा, अजीब सा ये कॉन्सेप्ट है वैसे। जो लोग इसमें शायद बहुत हाथ जो है ना, ये जो माइंडसेट बनाने में, ये उन स्पीकर्स का है, मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी है, जिन्होंने बहुत अजीब एक रास्ता दिखाया है। यानी ऐसे जो ये जितने प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं ना, दे मोटिवेट भी तो करते हैं ना ये, लेकिन ये इन्होंने मोटिवेट ये करा है कि तुम ये स्किल सीखो और तुम जॉब ये काम करना स्टार्ट कर दो। तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो, तुम्हें ना फ्रीलांस वर्क मिल जाएगा। ये उन्होंने ना डिग्री को बिल्कुल नीचे गिराया है, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, द नेम्स दैट आर क्वाइट फेमस अराउंड पाकिस्तान। वो उससे कमाते हैं अपनी उन्होंने जबान से कमा रहे हैं। हाँ, वो अपनी जबान से कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, बच्चे को ना साइड ट्रैक कर दिया। तो उसको ही नज़र आया, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मशीन लर्निंग का कोर्स कर लेता हूँ, तो मैं मशीन लर्निंग पे काम करने लगूंगा, फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं डिग्री ये लूँ, मैं 4 साल पढ़ूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, इसमें अमल दखल से हम तो बोलते रहते हैं ना डिग्री हासिल करो, तो ये ऐसा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। लेकिन जो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है, वो जब इस तरह की बातें बोलता है तो वो ज़्यादा हिट करती हैं आवाम को ना, वो उनको साथ ट्यून्ड होते हैं, क्योंकि वो स्किल सिखा रहा है ना। तो अब अगर वो इस तरह की बातें करे कि नहीं यार तुम डिग्री ना हासिल करो, तो ये आई बिलीव इट्स अ बिग टाइम injustice that has been done to this इनको कौन समझाएगा? मतलब वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो आते हैं, वो स्टेज पे खड़े होते हैं, वो तकरीरें करते हैं, वो चले जाते हैं, और वो नौजवान जो है वो शॉर्टकट देख लेते हैं। कौन करेगा? ये बैंड वैगन क्यों स्टैब्लिश हुई? What happened to the कोविड के दिनों में ज़्यादा हुई थी? नहीं, I don't think so. नहीं, I don't think so. I think that तो ये जो हमारे लॉट है ना, ये ना, ये इजी नॉलेज, जैसे एक लाइफ स्पैन है, हम कह रहे हैं ना कि जेन जी का जो ड्यूरेशन ऑफ फोकस है वो है 7 सेकेंड्स, या उतने सेकंड जितना के टिकटॉक की एक वीडियो होती है। ये इतना स्पैन है उसका नॉलेज गेन। तो बस उसके बाद उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो अब उसका फोकस शिफ्ट हो रहा है, तो वो जो स्पैन, जो नॉलेज ले रहा है, वो नॉलेज वो गूगल करके नहीं ले रहा, वो अब टिकटॉक से, वो अब या तो टिकटॉक से लेता है या चैट जीपीटी पे डाल के ले लेता है। वो कभी गूगल करके पढ़ता नहीं है आर्टिकल। तो जब ये नॉलेज इस तरह से गेन ही नहीं कर रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन 4 साल का प्रोग्राम, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो अभी 7 मिनट से आगे नहीं पढ़ पा रहा। 4 साल पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक चीज़ ज़रूर एम्फसाइज करना चाहूँगी, बहुत ये शायद, अच्छा ये लेवल ऐसा होता है जिसमें शायद विजन की कमी होती है, और ये देना चाहिए। देखिए, डिग्री क्यों लेते हैं हम? डिग्री हम इसलिए लेते हैं ताकि हम एक दरवाज़ा ओपन कर लें फॉर गेटिंग आइदर अ हायर एजुकेशन और गेटिंग इनटू अ कॉर्पोरेट सेक्टर, या बिल्डिंग योर ओन कंपनी। ठीक है ना? उसकी जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपकी डिग्री है। तो डिग्री आप इसलिए ही ले रहे होते हो, बाहर निकलने के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम विद अ जेडी, और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें पहली रिक्वायरमेंट ही लिखी हुई होती है कि भाई आपकी डिग्री होनी चाहिए एक ना। ये मैं बात करी कॉर्पोरेट सेक्टर की। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री में स्किल मैटर करती है। आईटी से मुराद मेरी हो गई सॉफ्टवेयर हाउसेज में, स्किल मैटर करती है। तो वो ये देखते हैं कि डिग्री है कि नहीं, लेकिन स्किल हो। लेकिन जब वो पैसे देंगे ना आपको, तो वो फिर डिग्री और स्किल के अंदर फर्क कर लेंगे। हाँ, ये बताइएगा कि और वो करते हैं, फर्क करते हैं, करते हैं। डिग्री वाले की अगर वो सैलरी, अगर उसके पास अगर स्किल है और डिग्री भी है, तो उसकी वर्थ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो ये एनविजन कर रहे हैं कि ये मेरा मैनेजर की पोस्ट तक चला जाएगा, तो ये मेरे और बाहर से काम भी तो करेगा। ये एक्सपेक्टेशन उनकी ना इससे नहीं है, स्किल्ड वाले से नहीं, जैसे डिग्री नहीं है, उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मेरा ये वाला काम ही करेगा बस। लेबर समझ लें। हाँ, उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो कल आज से 5 साल बाद जो है वो लीडरशिप रोल में नजर आएगा। वो उससे एक्सपेक्ट, उसमें से कुछ अच्छे निकल आते हैं, वो बाद में पढ़ते भी हैं। ऐसे भी मैंने देखे हैं फ्रीलांसर्स, देखने के बाद ना, मतलब देखने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे कोई डिग्री, कोई भी जरूरी नहीं आईटी की, बीकॉम कर लिया, बीए, यानी कि कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये बात खुद समझ में आ गई, ठोकर लगने यार के मैं बाद कहीं बढ़ नहीं रहा आगे, पैसे तो मिल रहे हैं मुझे, बट मेरी करियर ग्रोथ इज लाइक स्टक। अच्छा, बाहर जब निकलोगे तो आपको डिग्री चाहिए, क्योंकि चाबी वही है, डिग्री है। आप इमिग्रेशन की बात करें, डिग्री नहीं है, डिग्री तो आप लेबर में जा सकते हैं,
आप फाइट कॉलर में नहीं जा सकते, हाँ। तो ये यहाँ पर आकर स्टक होते हैं ना। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इनको कौन कंट्रोल करेगा? कभी इनसे भी इसको देखे, मोटिवेशन को कभी किसी ने कंट्रोल नहीं करा है, ना यहाँ किया है ना दुनिया भर में किया है। वो आते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि वो इनको जो बंदा एनर्जी देते हैं ना वो देती है आवाम। आवाम सुन रही है। तो उनको देखिए मैं भी क्लास में खड़े होकर बात कर रही हूँ ना, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ, मैं उसी तरह की बातें कर रही हूँ, मगर मेरी बात की वैल्यू नहीं है। और ये मैं बोलती भी हूँ, मैंने कहा तुम 50,000 दे के जाओगे और किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन देकर आओगे, यही चीज मैं बता रही हूँ तो तुम लोगों को नहीं पल्ले पड़ रही। तो ये है, आई थिंक दिस इज हाउ ह्यूमन वर्क्स, दे वांट टू लिसन। जैसे हम अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, लेकिन वही बात अगर कोई और बोलेगा हम सुनेंगे ना उनकी। तो वो ये वही है डगर। तो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि आवाम को जब मोटिवेशनल ये वाली बात कह रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ भी तो उनको वो करे ना, रिजेक्ट करे ना। यूनिवर्सिटीज़ की मार्केटिंग इस हवाले से इतनी अच्छी नहीं है। तो वो लोग वो आते भी तो यूनिवर्सिटीज में ही हैं, वहीं आगे तो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं। दैट्स काइंड ऑफ नहीं यूनिवर्सिटी देखें आते हैं, और डिलेमा है, और ये डिलेमा इवन फेस भी करा था कि मोटिवेशनल स्पीकर ने यूनिवर्सिटीज़ को ही बुरा भला कहा, यूनिवर्सिटीज़ के ही प्रोफेसर्स के आगे, और सारे प्रोफेसर बैठे रहे। ठीक है, हम ये मानते हैं, हम अग्री करते हैं इस बात को कि देखें यूनिवर्सिटीज़ जो विजन होने चाहिए थे वो शायद ऐसे नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पाकिस्तान ओवरऑल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, तो आप उसके इदारों से कैसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी में आके जब वो लेक्चर दे रहा होता है, वो बैठ के, और वो मतलब वो बता रहा होता है ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स के सामने, वो ये बता रहा होता है कि मैं बस जो बता रहा हूँ वही है। हाँ, पता पार हो गए, जन्नत में घुस गए सीधा सीधा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। उनको रोकना नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी ये सोचती है कि हमारा नाम बढ़ रहा है, हमारा जरा वो ब्रांड हो रहा है, तो इतने 1,000 लोग देखेंगे, इतने लाख देखेंगे, आएगा नाम इतना लिखा हुआ, तो इस वजह से उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को, जितनी भी अच्छी हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। उनके ब्रांड नेम है, तभी तो स्पीकर उनके ब्रांड नेम पर आ रहा है। उनको ऑडियंस कहाँ से मिल रही है? वो आ रहा है तो मिल रही है ना। लेकिन हाँ, रोकना कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूनिवर्सिटी के जो मिशन है या विजन है उनके साथ अलाइन नहीं होती ना, उस टॉक को जरूर रोकना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारी आई थिंक यूनिवर्सिटी नॉर्मली लेट इट गो, यू नो, बिकॉज ठीक है, लेट देम टॉक इफ दे वांट टू हैव देयर ओन ओपिनियन। आप एक तो ये भी तो चीज़ है ना कि आप किसी के ओपिनियन को ताला नहीं लगा सकते। तो इफ दे वांट टू स्पीक देयर माइंड, ओके स्पीक देयर माइंड, राइट। इसके अगेंस्ट में इट्स नॉट अ टेबल टॉक, तो टेबल टॉक भी नहीं हो रही है। मीडिया का किरदार ये हो सकता है कि ऐसे लोगों को सामने लेकर आएँ। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, बहुत बड़े बड़े आलिम ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत सारी अच्छी बातें कर सकते हैं वो, तो आप उनको सामने लेकर आएँ। बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस भी मौजूद हैं जो कि इस तरह की आईटी की बेनिफिट में काम करती हैं, उनको प्रमोट करें। तो वहाँ से ये होगा कि फिर वो जो वहाँ पे अगर कोई बात कही है जो कि निगेशन में जा रही है, तो यहाँ से कोई पॉजिटिव बात आएगी, दोनों ओपिनियन सामने आ जाएंगे। अभी सिर्फ वन साइड स्टोरी चलती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को बच्चे बोलते हैं कि नहीं यार ये तो घर, एज आई सेड, घर की मुर्गी दाल बना, वो अहमियत ही नहीं थे। चलें आखिर में आते हैं। पाकिस्तान इस वक्त आप कहाँ देख रही हैं पाकिस्तान को? अगर हम एक बात करते हैं, मैं ये आईटी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से मैं पाकिस्तान को आइंदा 30 साल बाद माशी तौर पर यहाँ देख रही हूँ, क्या पोजीशन है? देखिए मेरे ख्याल से कि हम 1 साल का भी नहीं बता सकते हैं इस वक्त जो कंडीशंस हैं। आपको लगता है कोई इकोनॉमिस्ट आज से 30 साल की कोई बात बताने को तैयार है? मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो सब सारी चीज़ें रिलेट होती है ना। पाकिस्तान इतना अनस्टेबल है, उस अनस्टेबल के अंदर आप एक सेक्टर को स्टेबिलिटी की तरफ कैसे देख सकते हैं? तो ये अभी एट द मोमेंट इट इज़ टू अर्ली, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि कंट्री स्टेबल तो हो। अभी कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं ख़त्म हो रहा है उसके, तो वो स्टेबल होगा तो उसके सेक्टर्स इंप्रूव करने की बातें आएंगी ना। अभी तो अनस्टेबिलिटी है ना। आप ये देखें कि इतना बड़ा आईटी का सेटबैक था, इवन फॉर फ्रीलांसर्स, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि तबाह किया है, लेकिन फॉर इवन नॉट ओनली फ्रीलांसर, फॉर एंटायर इंडस्ट्री जो इंटरनेट के इश्यूज हैं, बहुत बड़ा इशू था। अच्छा, नोबडी किसी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं। आपने इतना एक कोई अजीब सा काम किया। हम क्या करते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट भी स्लो कर दिया किसी की वजह से। आई गॉड नो, स्लो किया जो भी करा, लेकिन क्या ये नहीं देखा गया? आप कर सकते हैं ना, हर काम किया जाता है, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट।
हर चीज का एक प्रॉपर वे होता है ना, दुनिया भर के अंदर ये काम होते हैं। मतलब मैं तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हम फायरवॉल की जैसे बात कर रहे थे। हाँ, फायरवॉल हम किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जिस गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि सिलिकॉन वैली यहाँ से चली जाए इंडिया, आप उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो आप ये देखें ना कितना बड़ा सेटबैक हुआ, आईटी ने कितना लूज किया। मेरे एक फ्रेंड है जो कि यहाँ पे कंपनी रन कर रहा है, एंड ही टोल्ड मी, एंड इट्स अ प्रीटी बिग कंपनी, इसे तकरीबन मेरा ख्याल से शायद 800-900 एम्प्लॉयज़ हैं, प्रेजेंस उसकी 3 कंट्रीज़ में है। वो कह रहा है मुझे अपने डेवलपर्स को रातों रात फ्लाई करवा के दुबई लेके जाना पड़ा सो दैट दे कैन वर्क बिकॉज ऑफ दिस, like how much money exactly, how much money, and they had money so they pooled and they went in, and they are those people जो के सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। तो लेकिन how many will, तो वो इवेंचुअली क्या है, इट्स अ लॉस। वो कहेंगे यार मैं वहाँ ना एस्टैब्लिश कर लूँ जहाँ पे वेलकमिंग है। अभी देखिए अमेरिका के अंदर आप यहाँ पे कंपनी, अमेरिका में कोई भी फॉरेनर अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर सकता है विदाउट एनीबडी। पाकिस्तान में नहीं कर सकता। आप ये देखें कितना बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द पीपल। तो क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं। सिर्फ बैंक के खोलने के लिए आपको एक टाइम विजिट करना पड़ता है, क्योंकि बैंक की आपको पता है कि बैंक के लवाजमात ऑन फेस होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं ना, रिक्वायरमेंट उनकी जो है अकाउंट नहीं कर सकते। या तो फिर आपके पास ऐसे बैंक हो जो इंटरनेशनल हो, वहाँ पे आप अकाउंट खोल लें, अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, हर चीज़, और आपका आराम से कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो आपको एक मसला, कंपनी रजिस्टर कराने के लिए जाओ तो आप ये देखो सहूलतें आपने बाहर की अवेल, तभी तो अवेल कर रहे हैं लोग। ये जो फ्रीलांसर्स हैं, तो फ्रीलांसर्स का अब पाकिस्तान में तो अपवर्क का कोई सेंटर नहीं है, फाइवर का भी कोई सेंटर नहीं है। तो फिर ये कहाँ से कैसे काम कर रहे हैं, इनका अकाउंट कैसे बन रहा है, पहली बात। सारा काम इसी पैसे डॉलर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के अकाउंट में नहीं आते ना, कनेक्शन है। सो बेसिकली दे गो इनटू, तो इनके सबके अमेरिका के अंदर कंपनीज सबकी खोल रखी हैं इन्होंने, क्योंकि अलाउ है ना, तो कंपनीज खोली हैं, रजिस्टर कराई हैं और काम का यहाँ से। और ये बात सबको पता है कि कंपनीज वहाँ खुली हैं। हाँ, बहुत खुली हैं। और कितना अच्छा प्रोविजन दिया है। ये भी सुना है, पता नहीं आप बताइएगा, पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ, कि वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, एजेंट्स हैं, जो कहते हैं यार आए हम आपकी एक जाली कंपनी बना देंगे, आप यहाँ काम करेंगे, इस नाम से हम बना देंगे आपकी। नहीं जाली नहीं, जाली वाली कुछ अभी देखिए, हमें इलीगल पे मैं नहीं बात कर रही, मैं बात लीगल पे बात कर रही हूँ। लीगल की बात कर रहा हूँ। लीगल कंपनी कैन ऑपरेट। आई स्टार्टेड आउट टू ओपन द कंपनी, फिर हम रुक गए थे बिकॉज वो अभी जो यूएसए का एक थोड़ा सा चक्कर आया ना, तो अभी थोड़ा नॉट जस्ट वीज़ा लेकिन ओवरऑल चूंकि टर्न हुआ है, तो बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, सो हम रुक गए। वरना हमारा इरादा था कि हम कंपनी एक वहाँ पे खोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको रिबेट्स बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स की मुख्तलिफ रिबेट की पॉलिसीज मौजूद हैं। और फिर एज अ फॉरेनर अगर मुझे कोई कंपनी खोलने की इजाज़त दे रहा है विदाउट हैसल, ठीक है ना, कोई हैसल भी नहीं है, आप खुद खोल लें या आप एजेंट, वहाँ पे इवन ऑफिसेज होते हैं, आप वहाँ से एजेंट लें और उससे आप खुलवाएं, वो आपका टैक्स वैक्स का सारा काम भी कर देगा। तो इतना आपको मतलब क्या जा रहा है, और इतना भी नहीं कि कोई बहुत हेफ्टी फीस है, इट्स नॉट इवन हेफ्टी फीस। साल की लेगा वो आपसे $600 होगा या 300 डॉलर से स्टार्ट होता है, 300 में अच्छी खुल जाती है। और अगर आपकी कोई अगर आपने 2-4 और सर्विसेज भी एक्वायर करनी है एजेंट से, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो फिल करने होते हैं, वो भी आप चाह रहे हैं वही फिल करके दे दे, एक रिपोर्ट जमा करानी होती है, वो रिपोर्ट भी जमा कराते हैं साल के एंड के ऊपर, तो अब वो आपसे थोड़े चार्ज और ले लेगा, लेकिन वो स्टिल $500 में आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो अब भाई तो कौन नहीं चाहेगा कि वो, मतलब चाहेंगे ना कि हाँ भाई चलो खोल, मतलब हम ये मान लें कि अभी कोई उम्मीद नहीं है। नहीं उम्मीद है, तो देखें आप, ये तो आपने एज अ मुस्लिम हमने बात करी, उम्मीद तो दुनिया एज ए मुस्लिम तो हमारी अल्लाह ताला पे तवक्कल है, अल्लाह ताला एज ए मुस्लिम ही तो है जो पाकिस्तान चल रहा है अभी तक। तो देखें, इंसान की पर्सनल काविशें बहुत है। मैं कहूँगी हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है ना, इंडस्ट्री का, जो आईटी का, जो बड़े जो अब इस्टेब्लिश्ड हो गए, वो अपने तौर पे बहुत काविश कर रहे हैं। मेरी सिस्टम्स में मुलाकात हुई थी उनके मैनेजर लेवल के ऊपर, और उन्होंने मुझसे यही बात बोली थी कि हम तो बहुत चाहते हैं कि हमारी मुल्क से, उनका प्रेजेंस मल्टीपल कंट्रीज़ में हमारे मुल्क से आए, लेकिन हमें कोई स्किल नहीं मिल रही है। अब ये भी सोचे कितना बड़ा डिलेमा है कि इतने लोग आ रहे हैं, इतना काम भी चल रहा है, फिर भी स्किल ही नहीं मिल रही। और हमने अफ्रीका से लिए लोग, उनका तो दुनिया भर में है ना, सिस्टम्स का दुनिया भर में काम है ना, तो उनके ऑफिसेज कई जगहों पर है। नहीं, उन्होंने अफ्रीका से लिया, पाकिस्तान से नहीं मिल रहे हैं।
क्यों? इतना बड़ा गॉड, क्या डिलेमा है वो? इनफैक्ट जो ये भी इतने कह रहे थे, मतलब हम देखते हैं कि उसकी रीज़न ये कि वो सारे स्किल तो फ्रीलांस करने लग गए ना, हाँ, दे डोंट वांट टू गो फॉर अ जॉब। वो तो अपने स्किल, अब वो रात में बैठ के काम कर रहे होते हैं, दिन भर सो रहे होते हैं। वो जो मतलब वो दे आर इनटू कि भाई मैं पैसा जब ऐसे कमा रहा हूँ, मुझे $500 मिल जाते हैं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के, तो व्हाई वुड आई गो फॉर लाइक मैं इतने खच्चर ख्वारी करके जाऊँ और मैं क्यों करूँ ये काम। अच्छा, अब उनको ये बात कौन समझाए कि भाई आप ठीक है, यू आर एनविजनिंग, अच्छा विजन क्या है? फ्रीलांसिंग ही विजन है। ये फ्रीलांस तो कोई बिजनेस नहीं होता, बिजनेस बनाना है अगर किसी चीज़ को, इसका मतलब आपको हायरिंग भी करनी है। यानी आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहीं देखना चाहते हो तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। आपकी कंपनी नहीं है, आपकी अपनी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई चीज़ स्टैब्लिश होगी तो कुछ होगी ना, ठीक है आप सर्विस दे रहे हो ना, आपने पैसे जमा कर रहे हो, लेकिन आप 10 साल बाद क्या करना चाहोगे? ये विजन है, किसी के पास ये विजन नहीं होगा। सो दिस जस्ट देन लाइक हियर एंड नाउ वाली बात है। तो आप इस वजह से क्या होता है कि आप वो कंपनीज में जा ही नहीं रहे, कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, आपको वहाँ से विजन मिलता है, ओ यू नो व्हाट, सिस्टम्स ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँच गया, वो भी तो यहीं से चला है। टीपीएस कैसे पहुंच गया, फोलियो, ये सब यहीं से चले हैं और पहले मतलब बड़ी मेहनत करके पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि दे केम इन फ्लरिशिंग विद मनी एंड दे इन्वेस्टेड इट एंड दे ओपनड अप अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड दिन रात चौगनी तरक्की करने लग गया, ऐसा नहीं था। दे हैव बिल्ड ओवर द टाइम, दैट्स व्हाई दे हैव ग्रोन इनटू अ बिग कंपनी। लेकिन वो कंपनी ग्रो इतना ही टाइम लगता है किसी कंपनी को अगर वो विजन रखे। ये विजन सीखता है ना जब बच्चा इन आता है तो ये विजन मिलता है उसे, वो डायरेक्शन मिलती है कि अगर वो सोच रहा है कि यार इफ आई आल्सो वांट टू ओपन अप अ कंपनी, व्हाट डू आई नीड टू डू, वो कनेक्ट होता है उन लोगों से। देखिए नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हो गया, ये फ्रीलांसर वर्ल्ड ने अपनी नेटवर्किंग लूज कर दी है, सो दैट इज आल्सो कमरे में महदूद हो गए। हाँ, विमेन के लिए बहुत अच्छी है, देखिए विमेन तो यू नो दे सिटिंग एट होम, सो इट्स फ्लरिशिंग इफ विमेन एक्वायर द स्किल, और स्किल उन्हें हासिल करें और घर से बैठ के काम करें, रिमोट जॉब्स पकड़ें। विमेन के लिए आई बिलीव इट्स अ वेरी नाइस सेक्टर फॉर अर्निंग मनी, सिटिंग एट द लग्जरी ऑफ देयर होम, लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली एज वेल। जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं, जो उनके चैलेंजेस हैं मैं कहूँगी, उसके साथ अपने फाइनेंशियली मामला बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुना आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग बात करते हैं और ना जाने कहाँ से बात मेरे ख्याल से ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि इस तरह के हैं जिस पे आई बिलीव के बहुत लंबी बातें हो सकती हैं और पर्सपेक्टिव, लेकिन ये वन साइड पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ एक इंसान का पर्सपेक्टिव है। आई बिलीव कोई सामने भी होना चाहिए जो उसका दूसरा पहलू भी। मेरे ध्यान में तो ये बात है कि वो इंसान जो इतने नौजवानों को पढ़ा रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया यहाँ पर। नहीं बिल्कुल, इट वाज लवली हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड गेट, मतलब ऑडियंस तक, जो भी ऑडियंस है हमारी, उस तक कोई चीज़ पहुँचे और पॉजिटिव पहुँचे, उससे अगर कोई दो इंसान भी जो हैं वो सुन के कोई प्रोडक्टिव काम, यानी कोई इस डायरेक्शन में सोचने लगे तो दैट इज फ्रूटफुल। हमारी कोशिश भी यही है उम्र डिजिटल की कि हम जो आम मीडिया की ज़बान है उससे ज़रा बाहर निकलें और कुछ टॉपिक्स पे बात करें, बिल्कुल, तो जिससे हमारे मुल्क को भी फायदा पहुंचे और इस्लाम को भी फायदा पहुंचे। बिल्कुल, ये हमारा फायदा और होनी चाहिए इस तरह की। और मीडिया का एजुकेशनल टॉक्स अब बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती है, और पहले बहुत हुआ करती थी। एक ज़माने में जब हम थे तो हम टीवी के ऊपर इस तरह की एजुकेशनल कितना देखा करते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी दरख्वास्त है, इस पूरी गुफ्तगू से आपने क्या सीखा? मुझे तो ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान में आईटी सेक्टर का मुस्तकबिल कोई इतना तारीक नहीं है। यकीनन फ़ैसले हमारे जब बालाई सतह पे हो रहे होते हैं, गवर्नमेंट की सतह पे, तो कुछ गलत फ़ैसले भी होते हैं, जिसकी शक्ल में सिलिकॉन वैली है जो भारत जा चुकी है। लेकिन बहरहाल अभी भी मौक़े हैं हमारे पास और हमें सोचना पड़ेगा इस तरफ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उम्र डिजिटल के साथ वाबस्ता रहिएगा, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।